हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप लोगों के प्यार से हमने आज अपने 250 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लेट पड़े। आज क्लास 9th की प्रश्नावली 1.5 समझाएंगे। प्रश्न एक है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन परिमेय नहीं है। तो आपको बता दें परिमेय मीन्स क्या होता है। परिमेय संख्या यानी P अपॉन Q में जिसको हम लिख सकते हैं P अपॉन Q के हम लिख सकते हैं, जहां पे Q जो है 0 से छोटा या अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब माइनस में ना हो, पाई वगैरह ना हो। ठीक है, सिक्योर नंबर मतलब 1 2 3 4 ऐसे हो। ठीक है, मतलब हमारे सेफ नंबर हो। अब देखते हैं, पहला सवाल है 2 माइनस √5 यानी 2 माइनस √5। अब 2 जो है हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम P अपॉन Q में उसको 2 को कैसे लिख सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो ये हमारा P अपॉन Q की तरह हो गया, यानी हमारा ये परिमेय संख्या है। अब √5 को हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। अगर ये आपको समझना है कि क्यों नहीं लिख सकते, तो आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th की प्रश्नावली 1.3 चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने समझा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, उसमें सिद्ध किया है। ठीक है, तो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या जब घटाई जा रही है तो ये हो गया हमारा अपरिमेय। ठीक है, ये हमारी हो गई अपरिमेय। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक हमें नंबर चाहिए होता है, तो ये नंबर हमारा अनसॉल्व्ड है। इसको सरल कर लेते हैं हम। 3 प्लस √23 घटाना √23। अब √23 में से √23 चला गया तो हमारा क्या आया 3। इसको हम 3 को जैसे 2 को लिख सकते हैं, वैसे 3 को भी लिख सकते हैं P अपॉन Q के रूप में। ये हमारा हो गया परिमेय। ठीक है, सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया वीडियो छोड़ के मत जाएं। अब वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अब यहां पर देखिए 2 √7 बटे 7 √7। अब ये √7 तो कट गए। अब 2 बटे 7 ये तो हमारा पहले से लिखा हुआ P अपॉन Q के रूप में। ठीक है, तो यह हमारा हो गया परिमेय। क्या हो गया बेटा? परिमेय। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। हम बता दे रहे हैं, अगर आपको ये पता लगाना कि ये परिमेय संख्या होती कैसे रूट में, या ऐसे शॉर्ट में आपको बता दें कि अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर होगा, वो 1 हो चाहे 2 हो चाहे वो 3 हो, ऐसे ही कुछ भी हो, तो वो हमारी अपरिमेय होंगी। और जैसे ही परिमेय संख्या के साथ में एक अपरिमेय संख्या लिखी होगी तो आंसर भी हमारा डायरेक्ट अपरिमेय हो जाएगा, जैसे ये वाला। ठीक है, अब यहां परिमेय था तो परिमेय हो गया, परिमेय था तो परिमेय हो गया। देखिए बेटा, अब √2 अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, अपरिमेय, तो इसका आंसर क्या हो गया? ठीक है, अपरिमेय हो गया। अब पांचवा वाला सवाल अभी मैंने बताया था कि पाई भी एक परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या होती है, माफ करिएगा। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका एग्जैक्ट परफेक्ट वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक है, 22/7 होता है, बच्चे कुछ कह रहे होंगे 3/14 होता है, मगर ये सेफ नहीं है। हमें लगभग है ये सब। कैसे? लगभग। और जब लगभग में है मतलब हमें पूरी तरीके से नहीं पता, और जब पूरी तरीके से कोई नंबर हमें नहीं पता होता तो वो परिमेय नहीं होती है, अपरिमेय होती है। ठीक है, तो परिमेय के साथ में अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय। ठीक है, तो ये प्रश्न 1 के सवाल सारे हो गए। ठीक है, बहुत सरल सवाल थे, वीडियो छोड़ के मत जाइए। बस दूसरा सवाल समझाने वाले बहुत ही इजी ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जरा देखिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को हल कीजिए। तो ये है, यहां पे जब कोई निशान नहीं तो ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, मल्टीप्लाई मीन्स गुणा। ठीक है, तो हम सबसे पहले 3 की गुणा इससे कराएंगे और फिर इससे कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 की गुणा उधर वाले कोष्टक यानी उधर वाले ब्रैकेट से किससे कराएंगे? पहले क्या है उधर है 2। ठीक है, अब फिर क्या काहे का निशान लगा है? प्लस का लगा लेते हैं। फिर 3 की गुणा होगी √2 से, 3 की गुणा होगी √2 से। ठीक है, इस ये वाला हो गया। ठीक है, इसको अपने माइंड में कर दो गायब। ठीक है, अब √3 की कराते हैं अंदर। ठीक है, तो प्लस लगा है, प्लस लगाइए √3 गुणे
2, तो √3 की हमने करा दी 2 से, अब फिर √3 की कराएंगे √2 से। प्लस लगाइए क्योंकि प्लस लगा है, √2 की 3 की होगी गुणा √2 से। ठीक है, बहुत आसान है, एक एक करके पहले वाले कोष्टक की एक एक करके दूसरे वाले कोष्टक से गुणा करानी है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है, प्लस 3 √2 प्लस 2 √3। अब ये भाई भाई हैं तो इनको एक में मर्ज हो गई है। ठीक है, अंडर जो होता है एक में हो जाता है, एक अंडर और 2 चीजें गुणे में है यानी 3 गुणे 2 है। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 √2, ये सेम रहेगा आपका, यहां तक आपको सेम उतारना है ऊपर वाले से। बस यहां पे क्या करना बच्चों, 3 दूना 6, ये हमने सरल कर दिया इसको। ठीक है, अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें एक फार्मूला लगेगा। अब फार्मूला वो आपने पढ़ा भी है कई बार, वो फार्मूला क्या लगेगा हम आपको अभी बताते हैं। एक बार देखो सेम संख्या है, पीछे ए वाला भी सेम है, बी वाला भी सेम है, बस एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। कुछ बच्चों का दिमाग दौड़ भी गया होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, ए हो गया हमारा 3, अब बी हो गया हमारा √3। ठीक है, अब हम क्या है कैसे करेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से, यानी 3 का स्क्वायर, फिर हम माइनस लगाएंगे √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर है 3 तियां 9 माइनस, अब यहां पे आपको बता दें √3 का जब स्क्वायर आप करेंगे तो आता है 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है, तो यहां पे 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6। ठीक है, अब अगला तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल कह रहा है, अब ये तो आपको पता ही है क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कक्षा 8 में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। अब इसमें करते हैं, a हमारा क्या हो गया, a हमारा हो गया √5, अब b क्या हो गया √2। ठीक है, अब फिर यहाँ पे a स्क्वायर है, वहां पे फार्मूले के हिसाब सूत्र के हिसाब से तो हम a का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस सवाल में 2 है, सूत्र में तो 2 लगा लिया। अब क्या है, a और b गुणे में, अब √5 गुणे में और √2 गुणे में। ठीक है, अगर ये इन सूत्रों का इस्तेमाल आपको करना नहीं आता तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे बता सकते हैं, शर्माइएगा नहीं बेटा। अब स्क्वायर से √ कट गया तो बचा 5, स्क्वायर से इधर भी √ कट गया बचा 2 प्लस 2, क्योंकि ये परिमेय है, ये दोनों अपरिमेय है। अब अपरिमेय अपरिमेय एक रूट में चली जाएंगी, अब गुणे में जाएंगी, 5 गुणे 2। ठीक है, अगली लाइन हमें क्या मिले, 5 2 7 प्लस 2 √5 दूनी 10। तो हमने इसको भी सरल कर दिया, बहुत सरल था। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फेयर पे नोट कर सकते हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, अब ये देखिए ये वाला सेम है तो फार्मूला कौन सा लगेगा, पीछे अभी मैंने ऊपर भी बताया था, a प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है मगर छोड़ के मत जाइएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a बराबर हमारा हो गया 5, b बराबर हो गया हमारा √2। अब सूत्र कहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम करते हैं 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया और इस 5 का स्क्वायर होता 5 25 -2। अगर आप लोगों को स्क्वायर भी नहीं पता है, वर्गमूल नहीं पता है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर अभी तक वीडियो समझ में आई है। तो 25 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 2 जाएगा तो बचेगा 23। ठीक है, ये वीडियो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही बहुत सरल तरीके से सवालों को समझने के लिए। कितने मिनट, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सरल है, इसको समझने के लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कैसा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यहाँ इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, मतलब इसका कहने का यह है कि पाई अगर अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या क्यों दिख रही है, क्योंकि पाई को इन्होंने लिख दिया
P/Q के रूप में। तो हम इनको समझाएंगे कि कैसे ये परिमेय अपरिमेय होगी। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है तो आप लोग बुक को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नावली 1.5 का। सबसे पहले हम वृत्त बनाते हैं। वृत्त का क्या होता है, वृत्त जो हम वृत्त ऐसे करके खींचते हैं, ये खींच रहे हैं इस चीज को, यानी जो लाइन है ये होती है परिधि। परिधि को उन्होंने लिखा है सी से, ठीक है। अब जो व्यास, व्यास का मतलब दो भाग, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो एक भाग को हम कहते हैं व्यास, ठीक है। आधे को हम कहते हैं व्यास, ठीक है। अब व्यास का क्या है, देखिए वृत्त की परिधि बराबर सी माना, उसमें दे रखा है सवाल में, और व्यास दे रखा है डी, ठीक है। तो सी बराबर होता है हमारा, ठीक है, परिधि बराबर होता है 2πd/2, ठीक है। अब इसका 2 से 2 तो हो जाएगा कट, क्या बचा हमारा c बराबर πd, ठीक है। अब यहां पे क्या कह रहा है, c के बटे में d ले रहा है, क्या ले रहा है, d ले रहा है। तो c बटे d बराबर πd/d, क्योंकि d जब इधर बढ़ाओगे तो उधर ही बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब d से d कट जाएगा, क्या आया, पाई आ गया, तो यानी c बटे d बराबर क्या आया, पाई। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब जरा हम देखते हैं, चूंकि हम जानते हैं कोई संख्या जो P/Q के रूप में है वह परिमेय संख्या होती है, जबकि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब इसमें एक कंफ्यूजन है कि C/D, C में से, C या D में से कोई एक जो है वो पूर्णांक नहीं होगा। ये मान के हम इनको सिद्ध कर देते हैं, यहाँ पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, पूरी वीडियो समझ में, तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। आप लोग आधे वीडियो देख के चले आते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखिए। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। अब इसको निरूपित करने के लिए सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में बताया गया कि संख्या रेखा हम कितनी खींच लें, 9.3। तो हम संख्या रेखा खींच लेते हैं 9.3। अब आप लोगों को संख्या रेखा तो खींचनी पता होगी, 0 सेंटीमीटर से 9.3 तक, ये 9 1 2 3 ये रहा। और कितनी खींच लें, 9.3 तक, ठीक है। ये हमने खींच ली। इसको हम नाम दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B। अब हमें 1 सेंटीमीटर हम और खींच लेते हैं, 1 सेंटीमीटर हम इसमें ऐड कर देते हैं, उसको नाम दे देते हैं C। अब ये कितनी हमारी खिंच गई है, इसको आधा डिवाइड करने के लिए हम प्रकार लेते हैं, उसमें दूरी भरते हैं C से संख्या रेखा की आधे से ज़्यादा, वो कितनी हो सकती है, आप यहाँ तक भी ला सकते हैं, यहाँ तक आधे से ज़्यादा हो, ठीक है। उस पर लगाते हैं हम एक चाप, ठीक है। C से लगाते हैं, C बिंदु से, और फिर A बिंदु से लगाते हैं चाप, ठीक है। अब ये चाप जहाँ पर प्रतिच्छेद मतलब काटते हैं, वहाँ पर हम एक सीधी रेखा को खींच लेते हैं। सीधी रेखा हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसा बन रहा है। अब हम जब सीधी रेखा हो जाती, फिर हम भरते हैं इस बिंदु पे, जहाँ पे हमारी सरल रेखा को कट कर रहा है, उस बिंदु को हम मानते हैं O, ठीक है। जब O मानते हैं तो हम O से बिंदु A तक की दूरी भरते हैं प्रकार में, बिंदु O से A तक की, और फिर हम एक अर्ध गोला खींच लेते हैं, ठीक है। यानी हमने बिल्कुल सही अर्ध गोला C पे मिल रहा है आके, तो हमारी बिल्कुल सही हमने इसको आधा आधा बांट लिया है, ठीक है। अब हम सवाल के हिसाब से B पर लंब डालते हैं, ठीक है। B पर एक रेखा को मिलाते हैं अर्धगोले से, B से एक सीधी रेखा खींचते हैं जिसको कहते हैं लंब, ठीक है। ये लंब हो गया। इसको हम मान लेते हैं P, इस बिंदु को हम मान लेते हैं P। अब हम यहाँ से अपने मन के हिसाब से थोड़ी रेखा को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी रेखा को हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब हम B से P तक की दूरी भरते हैं प्रकार में, B से P तक की दूरी। बच्चों ध्यान रखिएगा, एक एक स्टेप बिल्कुल सही से करिएगा,
ठीक है। बी से पी तक की दूरी जब हम भरते हैं तो हम यहाँ से एक चाप एक जो है देखते हैं कहाँ पे जा रहा है, ये आया यहाँ पे, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं E या D मान लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा B से D के बीच की दूरी जो होगी वो हमारी √9.3 होगी। तो हमने संख्या रेखा पर √3 को निरूपित कर दिया, ठीक है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप पहले से बता दें, हम पहले ए और बी रेखा खींचेंगे 9.3 तक, फिर उसमें दूसरे स्टेप में 1 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे, फिर सी से रखकर आधे से ज़्यादा दूरी भरेंगे, फिर एक चाप इधर से लगाएंगे, फिर एक बिंदु ए से इधर लगाएंगे, फिर आप जहाँ पे प्रतिच्छेद होगी सरल रेखा वहाँ पे ओ बिंदु मानेंगे, फिर ओ बिंदु से आप रखकर ओ बिंदु से रखकर ए बिंदु तक की दूरी भरेंगे प्रकाल में, और फिर अर्धगोला बनाएंगे। अर्धगोला बनाने के बाद आप बी से अर्धगोले तक एक दूरी भरेंगे, एक लाइन खींचेंगे जिसे आप पी बिंदु मानेंगे। और पी बिंदु मानने के बाद में बी से पी तक की दूरी फिर से भरेंगे। अब पी से बी तक की दूरी भरने के बाद में जहाँ पर आपको ये रेखा सरल रेखा पर कट जाए, संख्या रेखा पर कट जाए, वही हमारी बी से डी तक जो दूरी होगी वो हमारी √9.3 होगी। बहुत इजी है। मेरी वीडियो पसंद आई हो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सरल है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो मत छोड़िएगा। निम्नलिखित संख्या के हरों का परिमेयकरण कीजिए, ठीक है। परिमेयकरण किसका बोल रहा है? हरों का करने का, ठीक है। 1/√7 पहला सवाल दे रखा, 1/√7 1/√7 को हम लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्या कह रहा है? हर का जो है परिमेयकरण करिए। परिमेयकरण का मतलब हर को ऊपर भी लिखो और नीचे भी लिखो गुणे में, ठीक है। अब √7 की 1 से कराओगे, सभी बच्चे जानते हैं वही आएगा जिससे गुणा कराओगे। जैसे 2 एकम 2 आता है, 3 एकम 3 आता है, √7 एकम √7 आएगा, ठीक है। यहाँ पर √7 गुणे √7 हो जाएगा √7 का स्क्वायर। किसका? √7 का स्क्वायर, क्योंकि गुणे में 2 बार हो जाएगा। अब कोई भी नंबर जैसे √7 गुणे √7 होगा तो हो जाता √7 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 7, ठीक है। शोर शायद ज़्यादा हो रहा हो, माफ़ी चाहते हैं आपसे। √7/7, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। इसका हमने परिमेयकरण करके हमें ये प्राप्त हुआ। अब हम आपको दूसरा सवाल समझाते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? 1/√7 घटाना 1/√6, ठीक है। इसका हम परिमेयकरण कैसे करेंगे? बच्चों बहुत ध्यान समझिएगा। √7 पहले हम सवाल को नोट कर लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है? हरों का परिमेयकरण करिए। क्या कह रहा है? हरों का परिमेयकरण करिए। तो हम हरों का परिमेयकरण करते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ने माइनस लगा दिया। माइनस बेटा नहीं लगाई, ये हो गया प्लस, ठीक है। अब परिमेयकरण जब भी हम करते हैं तो यहां से निशान बदल देते हैं। अगर प्लस होता तो माइनस कर देते, माइनस है तो प्लस कर दिया। ध्यान से देखिए, माइनस होगा तो प्लस करेंगे, प्लस होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। परिमेयकरण में निशान बदल जाते हैं। तो √7 प्लस √6 की गुणा 1 से कराओगे तो क्या आएगा? √7 प्लस √6 आ जाएगा। अब ये वाला कुछ प्रतीत आपको हो रहा होगा a माइनस बी और a प्लस बी। जैसे अभी पिछले सवाल में मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा? a² माइनस बी स्क्वायर। यहां पर a आपका हो गया 7, तो a² यानी √7 का स्क्वायर माइनस b मतलब √6 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से क्या होता है? रूट कट जाता है, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा? √7 प्लस √6, ठीक है। 7 माइनस 6, ठीक है। √7 प्लस √6/1। अब बटे 1 का मतलब हर में 1 नहीं लिखा जाता, होता सबके मगर लिखते नहीं है। √7 प्लस √6, ठीक है। बहुत इजी ट्रिक से समझाया आपको, एक एक लाइन समझाई है, ठीक है। अगर आपके समझ में आ रहा, आप लोग फेयर पे भी करना चाहें तो इसका पुश करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बचे हुए 2 सवाल मैं बस अभी समझाता हूं। बचे हुए 2 सवाल बिल्कुल उसी तरीके से लगेंगे। हरों का परिमेयकरण करना है। सवाल सबसे पहले हमने उतार लिया। अब क्या करते हैं? इसका परिमेयकरण मतलब गुणे में, अंश में भी एक बार लिखना है हर, और हर में भी लिखना है, ठीक है। √5 माइनस
2। मैंने अभी पीछे बताया था अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो हमने माइनस लगा दिया। अब इसको एक बार अंश में भी लिखना था, ये अंश में लिख दिया, ये हर में लिख दिया। ठीक है, अब इसकी गुणा जब 1 से कराओगे तो वही आएगा √5 एकम 5 और √2 एकम 2। ठीक है, ये आपका सेम फिर से एक सूत्र बन गया, a + b, सेम अभी जैसे पीछे लगाया था a - b वाला, तो हो जाएगा a² - b²। तो a है हमारा √5 यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा √5 √2 बटे स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, 5 - 2। अब हमारा आंसर आ जाएगा √5 - √2 बटे 3। ये हमारा परिमेयकरण करने के बाद हर का ये आंसर आया। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब करते हैं दूसरा वाला यानी चौथा सवाल, प्रश्न नंबर 5 का, जो कि कह रहा है, सवाल है 1/7 - 2। इसका परिमेयकरण हम जब करेंगे तो √7 + 2, यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे क्या होगा प्लस। ठीक है, अब जब ऊपर अंश में जिससे गुणा करा रहे हैं उसी से हर में भी कराएंगे। ठीक है, हर में कराने के बाद इसकी जब गुणा 1 से करो तो सेम वही आ जाएगा। अब सेम ये वाला फार्मूला a - b, a + b वाला, a² - b², a² मतलब √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट यहाँ तो कट गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर तो अंश हम सेम उतार लेते हैं, नीचे 7 - 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 × 2 यानी 2 दूनी 4, तो क्या आएगा 4। हमारा आंसर आएगा 7 में से 4 का बचे 3, तो हमारा परिमेयकरण होके ये आया। ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। अब मेरी पूरी वीडियो समझ आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9th की मैथ पे क्लिक कर सकते हैं।